आप यीशु मसीह में आ जाते हो, आप परमेश्वर में आ जाते हो, तो परमेश्वर के वचनों को आप जान जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है आपकी लाइफ में? आपको पाप से नफरत होने लग जाता है। आप देखते हो कि आप वो चीज़ें कर रहे हो जो चीज़ें गलत है, लेकिन आपको अपने आप से नफरत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके इस पाप को ग्रहण नहीं करता, इसीलिए आपको इन चीज़ों से नफरत होता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो लालसाएं उठती है तुम्हारे शरीर में, इसके अधीन तुम ना रहो। ये समझो कि तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके अधीन ना रहो, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है तुम्हारे लिए, जबकि ये लालसाएं तुम्हारे अंदर उठती हैं पाप करने की सामर्थ्य, शैतान की सामर्थ जब तुम्हारे पास आती है, तो इस अंगों को, अपने शरीर के अंगों को पाप के हाथ में मत सौंपो। ये सोचो कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए लहू को बहा दिया है। जब आप ये जानोगे तो आप इन चीजों से आजाद हो जाओगे। जबकि आप जानते हो कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए लहू बहा चुके, उसके बाद भी यदि आप ऐसा करते हो तो आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समझ कर कि अब जो पाप है वो तुम पर राज्य नहीं कर पाएगी। ये थोड़े समय के लिए तुम्हारे पास आ सकती है, पर कभी भी इसके बहकावे में तुम ना आओ। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया तो क्या हुआ? उसके द्वारा हम जी उठे हैं, हम उस पाप से निकल चुके हैं जो हम पाप की वजह से मरे हुए थे, अपने जीवन में मरे हुए थे, तो उसकी वजह से हम जी उठे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये जानकर कि यीशु मसीह के लहू बहाने के कारण अब तुम उनमें से जी उठे हो, और पाप की जो भी ताकत तुम्हारे पास आती है वो तुम पर कभी राज्य नहीं कर पाएगी। आपको विश्वास के साथ परमेश्वर में चलना है। जबकि ये ताकतें आपके पास फिर भी आती हैं, तब भी आपको बहुत हिम्मत से और हियाव से लड़ना है, ना कि ये ताकतों के आगे आपने झुकना है और ना ये कहना है कि मैं कभी नहीं कर सकती, मैं कभी बढ़ नहीं सकती, ये चीजें मुझसे छूट नहीं रही हैं, ये चीजें मैं कैसे निकलूंगी, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? आपका मन आपको बार बार दोषी ठहराता है, वो इस वजह से कि आप इसमें सिद्ध बने रहो, अड़े रहो, प्रार्थना में रहो और खड़े रहो, ताकि परमेश्वर आपको इन चीजों से आजाद कर सके। आपके मन में ये चीजें नफरत आती है पाप को लेकर, ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, इसलिए आप पाप से नफरत करना शुरू कर देते हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब ये पाप की ताकतें आपके ऊपर हावी होती है तो उस समय क्या करना है? अपने वचन को रिलीज करना है। इस चीज की परवाह नहीं करनी है आपने कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ सकता, शायद परमेश्वर के वचन को मानना मेरे बस की बात नहीं है, मैं परमेश्वर में सिद्धांत से नहीं चल पाऊंगा। इन सब की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर आपको शुद्ध किया है, आपको निकाल लिया है, पापों से आपको छुड़ा लिया है। इसी बात का आपको विश्वास होकर आपको आगे बढ़ना है। इस बात के पीछे कभी भी निराश नहीं होना कि मैं गिर जाता हूं। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर पाप की ताकतें हावी होती है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आप उस चीज को एक्सेप्ट मत करो। आप अपने आप को ऐसा सोचो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं छुड़ाया जा चुका हूं। चाहे वो ताकतें बार बार आपसे लड़ क्यों नहीं रही हो, फिर भी आप अपने विश्वास को बनाए रखो, और जब आप विश्वास को बनाए रखते हो तो वो ताकत आपको छोड़कर जाती है। वो ताकत इसीलिए बार बार आपके ऊपर आती है ताकि वो आपके विश्वास को कम कर सके और आपको बता सके कि यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। देख, यीशु मसीह के वचन को तू मान नहीं पा रहा, तेरे बस की बात नहीं है। शैतान तरह तरह की बातें वो आपके माइंड में डालता है ताकि आप परमेश्वर से पीछे हट जाओ और आपको ऐसा लगे कि ये काम तेरे सामर्थ्य से बाहर है, तू नहीं कर सकता, तू परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकता, तू परमेश्वर के आशीषों को तू नहीं ले सकता, परमेश्वर तुझे नहीं छुड़ाएगा। देख, तू आज भी पाप कर रहा है। शैतान बार बार आपके जीवन में ऐसे तरीके से आता है ताकि वो आपको बैक स्लाइड कर सके, आपको यीशु मसीह से छुड़ा सके, जबकि पाप से लड़ने का काम आपका नहीं है, आपके बस में नहीं है कि आप इस सामर्थ को रोक सको। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान को परमेश्वर ने हराया है और अब ये ताकतें आप पर राज्य नहीं करेंगी। आपको अपने ऊपर नहीं, अपनी काबिलियत के ऊपर नहीं, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह आपको लेकर आया, यीशु मसीह ने आपके दिल में डाला कि ये गलत है, अब यीशु मसीह ही क्या करेगा, इन चीजों को छुड़ाएगा। ये मत सोचो कि मैं कोशिश कर रहा हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। आप अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ये आपके कोशिश के बाहर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, ना कि अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से हम नहीं छुड़ाए गए हैं।
इसीलिए जब भी आप मसीह में आते हो तो ऐसा होता है, बार बार शैतान आपको परखता है कि देख ये तेरे बस की बात नहीं है, तू पवित्रताई में नहीं चल सकता, तू परमेश्वर के वचन को नहीं मान सकता। और आपको भी ऐसे समय पे लगता है कि सच में मैं परमेश्वर में नहीं चल सकता, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ गलत है, परमेश्वर मुझसे नाराज होगा, परमेश्वर मुझे कोई आशीष नहीं देगा, परमेश्वर मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि मैं ऐसे कामों को कर रहा हूँ। आपको केवल विश्वास बनाना है, इन बातों की चिंता नहीं करना है। जो परमेश्वर इतना बड़ा महान परमेश्वर जो आपको उद्धार देने की ताकत रखता है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर ये डाला कि ये चीजें जो हो रही है वो गलत हो रही है, वही परमेश्वर आपको इन गलत चीजों से छुड़ाएगा। पहले आप पाप आसानी से कर लेते थे, तब आपके मन में ये फील नहीं होता था कि ये गलत है, और अब ऐसा क्या हो गया कि अब आपको फील होने लग गया कि ये गलत कर रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन में डाला ताकि परमेश्वर आपको आजाद कर सके, परमेश्वर आपको इन पाप के सामर्थ्य से निकाल सके। तो आपको परमेश्वर पर फेथ रखना है, ना कि अपनी काबिलियत पे। अगर आप अपनी काबिलियत पर ध्यान रखोगे तो कभी भी इन चीजों से छूट नहीं पाओगे कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखना है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, अगर नीति वचन 3 में आप पढ़ते हो तो परमेश्वर ने कहा मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखूंगा। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मुश्किल परिस्थिति हो, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है, आपको केवल इसी वचन पर फेथ रखना है कि आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर ही आपको पापों से छुड़ाएगा। आपको लग सकता है कि आप इन पापों से नहीं छूट सकते, आप इन चीजों से नहीं निकल सकते, लेकिन आपके विश्वास के द्वारा आप निकलोगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। विश्वास पे आपके उद्धार को निर्धारित किया है, ना कि आपकी मेहनत पर, ना कि आपकी काबिलियत पर। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि तुम मेहनत करो तुम इनसे छूट जाओगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास करो तो तुम उद्धार को देखोगे, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। परमेश्वर तुम्हें उन शैतान की ताकतों से छुड़ाएगा जो ताकतें बार बार आप पर हावी होती है और आपको पाप में गिराती है, आपको परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करने देती है। परमेश्वर का आत्मा आपको उन शैतान की ताकतों से छुड़ाएगा। जब भी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में हो कि आपको लगता है कि मैं वो चीजें नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से कभी भी आप निराश ना हो और परमेश्वर को कभी ना छोड़े। परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखे, प्रार्थना में रहे, परमेश्वर की हजूरी में रहे। जो आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसके लिए कभी परेशान मत हो, उसके लिए विश्वास करो और प्रार्थना करो और उपवास करो। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को छूटता हुआ देखोगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर ने कहा तुम अनुग्रह के अधीन रहोगे। तुम्हें वेट करना है परमेश्वर की ग्रेस का। जब वो ग्रेस तुम्हारे ऊपर आएगी, हर एक ताकत तुम्हारे जीवन को छोड़कर जाएगी। तुम्हें परमेश्वर के लहू का इंतजार करना है। परमेश्वर का लहू जब भी आपके जीवन में आता है, जब भी आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हो, तब तब आपको कोई ना कोई ताकतें शैतान की आपको छोड़कर जाती रहती है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि कभी भी अपने काबिलियत पर परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है। हम इस लायक नहीं हैं कि हम इन चीजों को मान सके। परमेश्वर के वचनों को मान हम नहीं सकते जब तक परमेश्वर की दया हम पर नहीं होगी, क्योंकि हम सब क्या थे, पापी थे, पाप के अधीन थे, शैतान के अधीन थे हम, और शैतान के अधीन से हम निकल नहीं सकते थे। अगर यीशु मसीह अपना लहू देकर हमें ना छुड़ाते तो आज भी हम शैतान के अधीन रहते, क्योंकि शैतान की सामर्थ्य हम नहीं लड़ सकते। केवल परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का लहू ही लड़ सकता है। इसीलिए आपको शैतान की ताकतों से अपनी काबिलियत पर बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है कि मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि जो शैतान की ताकत है उसको हराने का काम परमेश्वर का लहू है। परमेश्वर ही उसको हराएंगे। आपके पास इतनी काबिलियत और इतनी ताकत नहीं है। इसीलिए आपको संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर आपको पापों से छुड़ाएंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जो भी इन सिचुएशन से निकल रहे हैं, अपने आप में फाइट कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध में है, शरीर और आत्मा की फाइट हो रही है आपके जीवन में, आप पापों से नहीं छूट पा रहे हैं, बार बार आप गिर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और प्रार्थना में बने रहो, उपवास में बने रहो। आप अपने जीवन में उद्धार को देखोगे। परमेश्वर आपको उन चीजों से छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको महिमा देगा और परमेश्वर उस शैतान को आपके पैर के नीचे कर देगा।
तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। जितने भी लोग परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर तेरा अनुग्रह इन पर आए, तेरी आत्मा की सामर्थ परमेश्वर इन पर आए। जितने वचन को सुन रहे परमेश्वर, इनके मनों में काम कर परमेश्वर, के दिलों को छू, ताकि ये समझ सके परमेश्वर कि तुझ पर विश्वास करने से ये पापों से छूट सकते हैं, ना कि अपनी मेहनत से, ना कि अपने काबिलियत से। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि तू हमें छुड़ा सके, परंतु तेरी दया हम पर हुई परमेश्वर, तूने हमको छुड़ाया। परमेश्वर इन सबको छू, इनको बुद्धि दे, इनको शक्ति दे, ताकि ये तुझमें बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें, और शैतान के हर एक तीरों को ये अपने जीवन में बुझा सके, हर एक ट्रबल को ये खत्म कर सके, हर एक परेशानी को ये निकाल सके। हम मांगते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आप सभी को इस वचन पर बहुत फोकस करना है और ध्यान देना है कि ये वचन गहरा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, परमेश्वर आपको इन चीजों से निकालना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे सिचुएशन में भी बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, प्रार्थना को ना छोड़े। ये ना सोचे कि कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हो पा रहा हूँ, पाप मुझ पर ज्यादा से ज्यादा अटैक हो रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी अपने मन में ये चीजें मत सोचो। आप प्रार्थना में बने रहो, चाहे आपसे गलती हो भी जाए, पाप हो भी जाए, तब भी जाकर प्रार्थना में बैठ जाओ। ये मैटर नहीं करता कि आप गिर गए हो, गिरना मैटर बिल्कुल नहीं है। अगर आप गिरे रहोगे, परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाओगे, तो शैतान तो यही चाहता है कि आपको गिरा दे। वो शैतान का मकसद आपको पाप में गिराना नहीं है, शैतान का मकसद आपके विश्वास को हिलाना है कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकते तेरे जीवन में, तुझे यीशु मसीह को छोड़ देना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ इतना है, और इसीलिए वो आपको बार बार पाप में गिराता है और आपको दोषी ठहराता है, ताकि आप परमेश्वर को छोड़ दे। इसलिए कभी भी शैतान की बातों में ना आए। अगर आपने पाप कर भी दिया है, आप गिर भी गए हो, आप लड़ते लड़ते गिर भी गए हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना है, क्योंकि परमेश्वर पापियों पर दया करता है। आपने एक ही बात बोलनी है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपनी मेहनत से मैं इससे छूट नहीं सकता। तेरा अनुग्रह आएगा, तेरा ग्रेस आएगा, तू मुझे छुड़ाएगा पाप की ताकत से। और जब आप ऐसा फेथ बनाकर परमेश्वर में चलते हो, विश्वास के साथ आप बढ़ते हो, तो आप देखते हो आपके जीवन में जितनी शैतानी ताकत है, जो भी पाप की ताकतें आपके जीवन पर राज्य कर रही है, वो आपको छोड़ना शुरू कर देती है, और इसी तरह आप परमेश्वर में ब्लेस्ड होते जाते हो। तो ध्यान रखना है, इस परमेश्वर के वचन को मनन करना है, सोचना है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से, परमेश्वर कैसी जिंदगी आपको देना चाहता है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि आप किस तरह विश्वास में अड़े और खड़े रहे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे।